हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आज मैं समझाने वाला हूं मैन्युफैक्चरिंग का इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, इन सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड मैं मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं और आप देखना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्टों के नाम से हमने पर्टिकुलर अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमारे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का नॉर्मल हिंदी मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है किसी का निर्माण करना। तो ये जो किसी का निर्माण करना मतलब किसी को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, यह क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हम मैकेनिकल की बात करें, आपने बहुत सारी मशीनें देखी होंगी जिसमें हर एक मशीन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की बनी रहती है। वो वह पार्ट्स आपने देखे होंगे अलग अलग मटेरियल के बने रहते हैं यूज के अकॉर्डिंग। तो वह जो मशीन के पार्ट्स बनते हैं वह अलग अलग मटेरियल के बने रहते हैं। मटेरियल के आप नाम जानते होंगे जैसे कि स्टील है, कास्ट आयरन है, एल्युमिनियम है, इस तरह के जैसे हमारी बोर्ड का यूज भी होता है, प्लास्टिक का भी यूज होता है। तो जो भी हमारा पार्ट्स जिस मटेरियल का बना हुआ है वह क्या क्या कहलाता है। तो हम देखते हैं हमारे पास कोई भी मटेरियल है, ऐसा मटेरियल जिस पर हम कुछ मशीनिंग ऑपरेशन करके उसे हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? ऐसा कोई मेटल का पीस, मेटल का टुकड़ा जिस पर हम कुछ मशीनिंग ऑपरेशन करके कुछ क्रियाएं करके हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें तो वह मटेरियल क्या कहलाता है? वह कहलाता है रॉ मटेरियल। समझ में आया? रॉ मटेरियल क्या होता है? ऐसा कोई मटेरियल जिस पर हम कुछ मशीनिंग ऑपरेशन करके उसे यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें तो उसे हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। और कुछ ऑपरेशन होते हैं उसके बाद जो हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, वह हमारे काम का होता है। तो इसी आधार पर मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को किसी पार्ट्स, रॉ मटेरियल या उसके रॉ मटेरियल कोई पार्ट्स होता है उसको हम उस मशीनिंग ऑपरेशन द्वारा एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मशीनिंग ऑपरेशन में क्या होता है? टूल्स है, लेबर है, मशीनरी जो भी हम यूज करते हैं, और केमिकलिंग प्रोसेस, जो केमिकल प्रोसेस होती है वह होती है। इस टाइप की प्रोसेस करके हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को एक यूजफुल प्रोडक्ट में या फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका पर्पज क्या होता है? नॉर्मली पर्पज होता है, हम जानते हैं, ये बिजनेस करना होता है। इसमें बिजनेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी हम फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उससे हायर कॉस्ट में हम उसको बेचते हैं या सेल करते हैं। हमारे पास नॉर्मल जितनी भी कॉस्ट आती है उसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, पीस में, उससे हायर कॉस्ट में हम क्या करते हैं? बेचते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं जो भी हम प्रोडक्ट बनाएं वो कम से कम लागत का हो, कम से कम कॉस्ट का हो, जिससे कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी हो सके कि अच्छा प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट मिल सके। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कुछ एक्टिविटीज होती हैं, उनको भी समझ लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि इनको समझना जरूरी है। जैसे कि लिखा प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिजाइन क्या होती है? हमें जिस भी प्रोडक्ट को बनाना है सबसे पहले उसकी हमें डिजाइन तैयार करनी पड़ती है कि कैसे बनाना है, क्या उसकी डायमेंशन होंगी और किस टाइप का बनाना है। तो ये जो डिजाइन करते हैं उसके बाद इसको हम जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होती है उसको देते हैं कि ऐसा हमें प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद जो इंजीनियर होता है वह क्या सिलेक्शन करता है? मटेरियल। जो मटेरियल एक इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल हमें सिलेक्शन करना है कि किस मटेरियल का बनाना है। मटेरियल ऐसा हो जो यूजफुल हो और लंबा चले और सस्ता भी हो, इस तरह का हमें मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग का मतलब होता है कि मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वह कितने स्टेप में बनेगा, कौन कौन से स्टेप उसमें लगेंगे, ठीक है, कि तो कितने स्टेप में कन्वर्ट हो, क्या क्या उसमें ऑपरेशन होंगे, यह सब प्रोसेस प्लानिंग के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब होता है कि उसको स्टोर करना, बाहर ट्रांसपोर्ट करना, ये सब देखा जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब होता है कि जो जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उस टाइप की हम क्वालिटी दे पा रहे हैं या नहीं, या जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं। इसके बाद आता है नॉर्मल मार्केटिंग। मार्केटिंग आप सभी जानते हैं, उसकी सेलिंग कैसी है, मार्केटिंग वैल्यू क्या है, वह हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद कितना
उसमें सेलिंग होगी, कितना प्रोडक्ट यूजफुल होगा, यह सब मार्केटिंग में देखते हैं कि मार्केटिंग का कंपटीशन क्या है, वह कितना चलेगा मार्केट के अंदर, कितना कस्टमर खरीदेगा। तो ये कुछ स्टेप होते हैं जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को बनाने से पहले तैयार करते हैं। अब फ्रेंड्स इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमें स्टडी करना है जिस टाइप, उसी के आधार पर हमने इसमें इसको क्लासिफिकेशन किया है कि ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। फर्स्ट होता है प्लास्टिसिटी, ठीक है, डिफॉर्मिलिटी या फिर प्लास्टिसिटी। डिफॉर्मिलिटी या प्लास्टिसिटी क्या होती है फ्रेंड्स? यह नॉर्मल वर्ड है कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, उस पर हम किसी हैमर की सहायता से या उसको किसी प्रेस मशीन की सहायता से या उसको पीट पीट कर हमें किसी अदर ऑब्जेक्ट में जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसको उसमें कन्वर्ट कर सके, उसे बोलते हैं डिफॉर्मिलिटी या प्लास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होता है, हीट देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नॉर्मल हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे पीट पीट के बना सकते हैं, जैसे कि प्रेस मशीन वगैरह आप जानते होंगे, नॉर्मल हैमर से भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर जो रोलिंग मशीन वगैरह भी जानते होंगे, जिसमें क्या कर सकते हैं, हम दो रोलर के बीच में किसी मेटल को फंसा के उसको किसी सीट वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको खींच के वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफॉर्मिलिटी या प्लास्टिसिटी जो प्रोसेस बोलते हैं, ये होती है फोर्जिंग हो गई, रोलिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, एक्सट्रूजन हो गई, सिक्वाजिंग हो गई, पियर्सिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, सियरिंग हो गई, स्पिनिंग हो गई, वायर ड्राइंग हो गई, पंचिंग हो गई, ब्लॉन्ग। ये सभी ऑपरेशन जानते होंगे फ्रेंड्स। इसमें कुछ ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें हम मेटल को गर्म करके भी उसमें डिफॉर्मेबिलिटी मतलब होता है उसको किसी शेप एंड साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी है नॉर्मल हम विदाउट उसको गर्म किए उनको उसको किसी प्रोडक्ट यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी मतलब होता है इसको हीट देके हम क्या कर सकते हैं, किसी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मेटल होता है उसको हम हीट के थ्रू मेल्ट करते हैं, फिर मेल्ट होने के बाद वह क्या होती है, जुड़ जाती है, या फिर किसी प्रोडक्ट को हम बनाना चाहते हैं उसको उस तरह का बना सकते हैं वेल्डिंग के थ्रू, ठीक है। और जैसे कास्टिंग भी होती है, कास्टिंग में भी हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। फ्यूजिबिलिटी मतलब मेल्ट कर किसी को गर्म करके फिर हम किसी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कास्टिंग में भी क्या करते हैं, जो भी मेटल होता है उसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम वगैरह होता है उसको पहले हम गर्म करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको जो भी हमारा पैटर्न वगैरह होता है, जो पूरी कास्टिंग प्रोसेस होते हैं उसको करते हैं, ठीक है। टॉर्च कटिंग होती है, इस तरह सोल्जरिंग होती है और ब्रेजिंग होती है। तो इस तरह की जो यहाँ पर ऑपरेशन लिखे कास्टिंग, वेल्डिंग, टॉर्च कटिंग, सोल्जरिंग, ब्रेजिंग, ये सब किसमें आते हैं, फ्यूजिबिलिटी। नेक्स्ट होती है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी एक ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो किसी मशीन की सहायता से की जाते हैं, परमानेंट ऑपरेशन। जैसे कि टर्निंग, टर्निंग में क्या होते हैं, टूल की सहायता से हम क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं। शेपिंग हो गई, इसमें भी मशीनों की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है, स्विमिंग है, ब्रोचिंग है, मिलिंग है, ग्राइंडिंग है, हॉबिंग है, रिबिंग। ये सारे ऑप्शन आपको पढ़ने में आ रहे होंगे। ये सारे ऑप्शन किसी न किसी मशीन के थ्रू किए जाते हैं, चाहे ड्रिलिंग मशीन हो, बोरिंग मशीन हो, शेपिंग मशीन हो, या कोई अदर मशीन, जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी। मतलब एक से किसी दूसरी प्रोसेस में किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना या कोई ऑपरेशन करना, ठीक है, डिवाइड करना एक प्रोसेस। तो फ्रेंड ये डिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है किस सेक्शन में आते हैं, डिविजिबिलिटी में। ये जो यहाँ पर ऑपरेशन हो जाती है फ्यूजिबिलिटी में, यहाँ पर जो ऑपरेशन हो जाती है डिफॉर्मेबिलिटी में, प्लास्टिसिटी में। तो ये जो ऑपरेशन याद कर लें फ्रेंड्स आप, क्योंकि ये सारे ऑपरेशन हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरह समझने वाले हैं, और अच्छा भी लगेगा। इस तरह के सारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशन आपको दिख रहेंगे, ये सभी पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।